तो दोस्तों आज हो गई है 29 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की योजना के खिलाफ 2 दिन की बैंक हड़ताल का असर दिखना शुरू। देश भर में आम लोगों को होने लगी है दिक्कतें, और वहीं देश भर में भारत बंद का असर भी साफ तौर पर देखा गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मोदी सरकार की योजना के विरोध में 28 और 29 मार्च को पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के कारण जिन लोगों को काम है, उन्हें मायूस होकर के बैंक के बाहर से ही लौटना पड़ रहा है। और वहीं बताते चले, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से बुलाए गए भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। डीएमके और लेफ्ट के सांसदों ने संसद में भारत बंद के समर्थन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है। और वहीं बताते चले आप लोगों को, भारत बंद के दौरान ट्रेड यूनियनों की तरफ से यहां पर कई जगहों पर पूरी तरीके से रेलवे जाम कर दी गई और कई जगहों पर बसों के पहिए भी थमे हुए नजर आए। दोस्तों, ये यहां पर देख सकते हैं कि 2 दिनों का भारत बंद बुलाया गया मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। यहां पर एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर लगाया है गंभीर आरोप, पीएम मोदी से की है बर्खास्तगी की मांग। जी हां दोस्तों, देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वह भ्रष्टाचार के इस मामले में तत्काल दखल दें और राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उसके आरोपों पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि बोम्मई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी मौन की मुद्रा में है। उन्होंने कहा है कि शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ है? ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने देख सकते हैं कि राज्य की यहाँ पर बोम्मई सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है पीएम मोदी से। एक और अपडेट आ रही है सामने, पीएम मोदी से हट करके आया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस मजबूत हो जाए। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि बेहतर लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है। और वहीं पीएम मोदी का कहना है कि वह देश यहां पर कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन नितिन गडकरी का यह बयान उनके बयान से बिल्कुल ही उलट यहां पर निकल के आया है। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, इस दौरान यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस छोड़ने वालों को भी पार्टी की विचारधारा को मानने की सलाह दी है। गडकरी ने आगे कहा है कि कांग्रेस के कमजोर होने के कारण उसकी जगह क्षेत्रीय पार्टियों ने ले ली है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ ही गडकरी ने आगे कहा है कि लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है, इसलिए यहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना ही पड़ेगा। यह कहना है यहां पर नितिन गडकरी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, पश्चिम बंगाल विधानसभा बना है अखाड़ा। टीएमसी और बीजेपी के विधायकों में हुई है जबरदस्त मारपीट। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक हुए हैं सस्पेंड। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस समय यहां पर हंगामा हो गया जब टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच जमकर के मारपीट हुई। इसमें आप लोगों को बताते चले, टीएमसी के विधायक असित मजुमदार बुरी तरीके से घायल हो गए। इस मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को यहां पर सस्पेंड कर दिया है। ये यहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर देख सकते हैं कि भाजपा के विधायकों ने जबरदस्त तरीके से यहां पर हंगामा किया है और टीएमसी और भाजपा के विधायकों के बीच में यहां पर जबरदस्त तरीके से लात घूंसे चले हैं और मारपीट की गई है। एक और बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को,
कर्नाटक बीजेपी हुई है दो फाड़, मुस्लिम व्यापारियों के लिए खड़े हुए हैं बीजेपी के विधायक, कहा उन पर आर्थिक रंगभेद नहीं थोपने देंगे। आप लोगों को बताते चले, मंदिरों के पास मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार के आह्वान के बीच बेलगावी से बीजेपी के विधायक अनिल बेनाके ने कहा है कि वह मुस्लिम व्यापारियों पर आर्थिक रंगभेद नहीं थोपने देंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में गैर हिंदू व्यापारियों को अनुमति नहीं देने के लिए मंदिर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और वहीं बताते चले, भाजपा से अलग राय रखते हुए बीजेपी के विधायक ने कहा है कि लोगों को केवल कुछ दुकानों से खरीदारी करने के लिए कहना पूरी तरीके से गलत है। मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं है, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि सभी को अपनी पसंद के अनुसार व्यापार करने की पूरी स्वतंत्रता है। लोगों को तय करना चाहिए कि वे कहां से खरीदना चाहते हैं और कहां से नहीं, ये लोगों पर ही यहां पर पूरी तरह से निर्भर है, ये कहना है भाजपा के विधायक का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बेरोजगारी पर कांग्रेस के हल्ला बोल से डरी है गुजरात की भाजपा सरकार। हजारों कार्यकर्ताओं समेत हार्दिक पटेल और श्रीनिवास बीबी को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, गुजरात में बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में हार्दिक पटेल और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी शामिल हुए। हालांकि कुछ देर के बाद ही पुलिस ने हार्दिक पटेल और श्रीनिवास समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दरअसल दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने गुजरात में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधीनगर में भी श्रीनिवास और हार्दिक पटेल के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झड़प भी देखने को मिली है और पूरी तरीके से गुजरात की बीजेपी सरकार डरी हुई नजर आ रही है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ओडिशा निकाय चुनाव के नतीजे हुए हैं जारी। आप लोगों को बताते चलें, बीजेडी ने 108 शहरी स्थानीय निकायों में से 95 पर जीत हासिल की है। और वहीं अन्य पार्टियों का हाल आप लोगों को बताते चलें। ओडिशा निकाय चुनाव में बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने 108 शहरी स्थानीय निकायों में से 95 पर जबरदस्त जीत हासिल की है। इस दौरान भाजपा को 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4, निर्दलीय को यहां पर 3 सीटें मिली हैं। और वहीं निकाय चुनाव में भारी समर्थन के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जनता का यहां पर शुक्रिया अदा किया है। और ओडिशा के निकाय चुनाव में देख सकते हैं कि साफ तौर पर एक तरफा जीत यहां पर दर्ज की है बीजेडी ने। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। केवल बेंच बदल गई है विधानसभा में, शपथ के बाद बोले हैं अखिलेश यादव, बताया कैसी होगी विपक्ष की भूमिका। जी हां दोस्तों, सपा के अध्यक्ष और करहल सीट से जीत करके विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक के रूप में शपथ ली है। पहली बार विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि वह इस सदन में पहले भी रह चुके हैं, सिर्फ बेंच ही यहां पर बदल गई है। पहले सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में रहना है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। ये यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पार्लियामेंट में महंगाई को लेकर के विपक्ष का हल्ला बोल, रोजगार पर सरकार ने कही है यह बात। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, आज संसद के दोनों ही सदनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से महंगाई का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया। विपक्ष ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दूसरी ओर रोजगार को लेकर के सरकार ने लोकसभा में यहां पर बयान दिया है। सरकार का दावा है कि उसने रोजगार को लेकर के संतोषजनक तथा उचित कदम उठाए हैं। और मोदी सरकार ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब देश में यहां पर बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं राज्यसभा में भी महंगाई का मुद्दा उठा और कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।